हाँ तो देखें प्यारे भैया वालों, समाकलन के अनुप्रयोग के बारे में हम पढ़ रहे थे। पीछे आपको कुछ सवाल पूछ आए हैं। अब इसी क्रम में आगे अब क्वेश्चन नंबर 4 को हल कराते हैं। तो दिया गया है कि देयर डिफरेंस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 के यह अक्ष से ऊपर के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। x अक्ष से ऊपर के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यह आपका वेरिएबल का समीकरण दिया गया है, अर्थात इलिप्स का समीकरण दिया गया है। तो अब यहाँ अब लिखेंगे। तो दिया गया है देयर का समीकरण दिया गया है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 ये दिया गया है। अब इस पद को यही रहना चाहिए। तो y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1 माइनस x स्क्वायर और बाई a स्क्वायर। अब इसके बटा 1 करेंगे और इसका लसागु लेंगे। तो इसका लसागु 1 और a स्क्वायर का लसागु होगा a स्क्वायर। अब 1 से भाग देंगे, a स्क्वायर भाग a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर से भाग a स्क्वायर गया, एक का बड़ा x स्क्वायर। अब यह हो गया y स्क्वायर बाई b स्क्वायर। अब y स्क्वायर को यहीं रख दीजिए, तो b स्क्वायर इधर आएगा तो गोड़े में जाएगा। तो हो गया y स्क्वायर इक्वल y स्क्वायर यहीं रख दीजिए, तो b स्क्वायर यहाँ नीचे है, इधर आएगा तो ऊपर जाएगा। हो गया b स्क्वायर और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और बटे a स्क्वायर। अब क्या किए, अब इसलिए y बराबर होगा आपका इधर का बतूर यानी b बटा a और फिर करड़ी में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये हो गया आपका। तो y की वैल्यू b बटा a करड़ी में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया। अब यह वेरिएबल का समीकरण दिया गया है। वेरिएबल x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 के यह अक्ष से ऊपर। अब यह जो वेरिएबल का समीकरण दिया गया है, तो इसका x अक्ष से ऊपर के भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना। तो वेरिएबल अब ये आपका वेरिएबल का समीकरण वेरिएबल है। अब यह जगह हुआ, यह a और यह a डॉट, यहाँ का a हुआ और यह a डॉट हुआ, ठीक। और अब यहाँ से यह कितना जो दूरी होती है a होती है। तो इस बिंदु का निर्देशांक a, 0 और इसका निर्देशांक जो हुआ इस बिंदु का माइनस a, 0 और यह आपका केंद्र हुआ वो a, 0, 0। अर्थात अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुई, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुई, ये हमारी a हो गई, a दूरी है a। यह इतना दूरी आपको a दिया गया, ठीक है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, यह अक्ष से ऊपर के भाग का क्षेत्रफल और इसका जो निर्देशांक होगा
ये 0 इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा 0, B और 0, -B, तो यह अक्ष से ऊपर के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, अर्थात इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना और फिर इस क्षेत्रफल को यह अक्ष से ऊपर के भाग का क्षेत्रफल, अर्थात अभिष्ट जो क्षेत्रफल होगा, अब यह 1 और 1 दो भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल, अब यह एक भाग हो गया, अब यह एक भाग और एक दो भाग, तो 2 भाग, तो 2 टाइम्स का, अब यह इसकी लिमिट क्या होगी 0 to a, 0 to a, 0 to a और y dz a हो गया। अब y के मान को रखेंगे, इस y के मान को रखेंगे, तब हो गया ये 2 इंटीग्रेशन 0 to a और y की जगह पर रखेंगे b/a और करने में a² - x² और d क्या हो गया, और b/a कांस्टेंट है, ये बाहर होगा, तो इसको लिखेंगे 2 हो गया, और b/a और इंटीग्रेशन 0 to a करने में a² - x² और d। अब इसका पीछे हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, उसके मान को रखना, तो देखें अब कैसे हम करेंगे। तो हो जाएगा अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 2b/a, फिर यहाँ लिखेंगे x/2 और करने में a² - x², करने में a² - x², फिर प्लस, फिर होगा a² और 2 और फिर साइन इनवर्स x/a और लिमिट को रख देंगे, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a, तो 0 to a। अब हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट, अब यह हमारा था अभिष्ट क्षेत्रफल 2b/a 0 to a करने में a² - x² dr, ये था। अब यह 2/a हो गया और इसके फार्मूला को लिख दिया, करने में a² - x² dr, तो अब कितने के इसके फार्मूला को लिख दिया, क्या हो गया। अब इसके बाद इसी को सरल कर देंगे, 2b/a, अब यहाँ अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट रख देंगे, तो a है, यहाँ होगा a/2 और करने में a² - a² हो गया, और प्लस फिर a² और 2 फिर साइन इनवर्स
साइन इनवर्स और x से स्थानांतर होगा a बटा a होगा। ये अपर लिमिट को रखा हमने, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट को रखें तो 0 को यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा 0/2, 0/2 और करने में a² माइनस x की जगह 0 का स्क्वायर प्लस a² बाई 2 फिर साइन इनवर्स और 0/a क्या हो गया और ब्रैकेट बंद हो गया। अब यहाँ हो गया 2b/a 2b/a और यहाँ हो गया a/2 0 प्लस a²/2 अब यह कैसे कटेगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1, यह हो गया और फिर माइनस, अब 0/0 तो 0 इंटू करने में a² फिर माइनस a²/2 इंटू साइन इनवर्स 0 हो गया। अब यहाँ अब हो गया 2b/a और ब्रैकेट में ये 0 हो गया प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 हो गया, फिर माइनस 0 इंटू 0 हो गया, फिर अब यह हो गया प्लस a² और बाई 2 माइनस माइनस प्लस, अब a²/2 साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो गई। अब इसको हम क्या लिखेंगे, अब यह हो गया 2b/a इंटू, अब यह 0 हो गया, अब यहाँ 0 और प्लस a²/, अब बाई 2 दूनी 4 हो गया और फिर माइनस 0 और प्लस 0 ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 2b/a इंटू हो गया a² और बाई 2, अब 2 से काट देंगे 2 दूनी 4 और a से a² को काट देंगे, ये हो गया a से 2 दूनी 4 हो गया और a से a² को काटे तो ये हो गया, तो ऊपर क्या बचा पाई a b और बाई 2 यह हुआ और वर्ग की इकाई। तो यह डेरिवेटिव से जो डेरिवेटिव दिया गया था इसके x अक्ष से ऊपर के भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया π/a/2, यह आपका हो गया। अब इस तरह से इसी प्रकार अब पांचवा भी दीर्घवृत्त का एक है, तो आप इसको हल करेंगे। आप देखें कितना दिया गया है, यह आपका पहला हल। अब इसको कैसे हल करेंगे तो
देखें क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ दिया गया है कि बर्थ y स्क्वायर इक्वल टू 9 है। बर्थ y स्क्वायर इक्वल टू 9 है। गामा x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 से घिरे 6 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निश्चित समाकलन निश्चित समाकलन की सहायता से ज्ञात कीजिए। अब देखें अब इसको कैसे हल करेंगे। अब यहाँ दिया गया है कि बर्थ y स्क्वायर इक्वल टू 9 है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हल क्या लिखेंगे। और एक वक्र का समीकरण दिया गया है। वक्र दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 9 है। एक वक्र आपका दिया गया है वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 9 है। अर्थात यह क्या है, पैराबोला है। या आपका परवलय का समीकरण दिया गया है। तो परवलय का समीकरण क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 9 है। y स्क्वायर इक्वल टू 9 है दिया है। और क्या दे रखे हैं, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 और क्या दिया गया है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना। तो यह आपका परवलय का समीकरण दिया गया है। तो परवलय अब यह y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के रूप का है। यह परवलय का जो समीकरण आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4a इस रूप का परवलय है आपका। तो वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 9 है, ये दिया गया है। तो परवलय ऐसे बन रहा है, यह तर्क पर है धन दिशा में। तो वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 9 है, ये परवलय का रूप हो गया। और इस परवलय का समीकरण y स्क्वायर इक्वल टू 9 है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4। अब यहाँ ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक, तो 1 से 4 के बीच में इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना।
1 to 4 ए आपका 1 to 4। अब यह हमारा यह 1 हो गया, 2 3 4 ये 4 हो गया। ठीक, अब इस बिंदु का जो निर्देशांक हुआ क्या होगा, 1 कामा 0 और इसका निर्देशांक 4 कामा 0। तो x इक्वल टू 1 हो गया और x इक्वल टू 4 ये हो गया। से धीरे से इसका क्षेत्रफल, अब यह जो हमारा क्षेत्र है इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, इसी का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखें इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो अब यहाँ हमारा ये आकृति दो रूप में बन रही है। एक x अक्ष से ऊपर का भाग, x अक्ष से ऊपर का भाग हो गया ये भाग, और दूसरा जो है x अक्ष से नीचे का भाग बन रहा है दूसरा भाग। यानी अब इसका अभिन्न क्षेत्रफल क्या होगा, तो अभिन्न क्षेत्रफल जो होगा 2 टाइम्स यह लिमिट जो होगी 1 से 4 तक होगी, लिमिट जो होगी 1 to 4, 2 टाइम्स जो 2 टाइम्स हुआ 1 2। ठीक है, तो यह 2 हो गया और इसकी लिमिट जो होगी 1 to 4 होगी, 1 to 4 ये हो गया और y दिया। ठीक, अब इसके मान को रख दिया। अब वक्र का समीकरण, तो वक्र का समीकरण क्या दिया है, अब वक्र का समीकरण दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 9 है, y स्क्वायर इक्वल टू 9 है, इसलिए y बराबर क्या होगा, करड़ी में ये 9 है। अब 9 का वर्ग 3 हो गया और रूट x हो गया। तो इसलिए y की जो वैल्यू होगी, y की वैल्यू क्या होगी, तो y की जो वैल्यू होगी y स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो इसलिए y बराबर क्या होगा, रूट में 9x हो गया, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 3 और एक x, तो 2 हो गया इंटीग्रेशन 1 to 4 3 रूट x और dx। अब यह हो गया 2, 3 का हम देख रहे इसको बाहर कर लेंगे तो 2 गुणे 3 और 1 to 4 ये हो गया। यह रूट x है तो इसको लिख सकते हैं x पावर 1/2 dx, अर्थात यह हो गया 3 और 1 to 4 और x घाते 1/2 dx। अब हम फार्मूला जानते हैं कि इंटीग्रेशन, हम फार्मूला जानते हैं कि इंटीग्रेशन x टू पावर n dx तो होता है x टू पावर n प्लस 1 और बटे n प्लस 1। ये फार्मूला हम जानते हैं, इसी फार्मूले का हम उपयोग करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n dx, x टू पावर n प्लस 1 अब i n प्लस 1, ये फार्मूले का उपयोग करेंगे। तब आगे आपका होगा ऐसे 6 हो गया और x टू पावर 1/2 और प्लस 1 और बटे 1/2 और प्लस 1 ये हो गया, और इनकी लिमिट जो होगी 1 to 4 ये हो जाएगी। अब यह हो गया 6, अब यहाँ x पावर 3/2
और बटे 3/2 ये 1 2 4। अब देखें ये बात होता था ये 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा 6 और यहाँ ब्रैकेट में अब एक ऊपर जाएगा 2/3 2/3 और ये 2 पावर 3/2 ये होगा 1 2 2। अब ये 2/3 को बाहर करेंगे तो 6 and 2/3 और ब्रैकेट में हो गया x पावर 3/2 और 1 2 4। अब यहाँ इसको सरल करेंगे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 तब हो जाएगा 2 दूनी 4 2 दूनी 4 हो गया और x पावर 3/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4। हम मान को रख देंगे तो होगा 2। अब अपर लिमिट को रखना है फिर 4 टू पावर 3/2 और -1 टू पावर 3/8। अब देखें अब यहाँ होगा 4। अब यहाँ इसको 4 को लिख सकते 2 टू पावर 2 और साथ 3/2 फिर -1 टू पावर 3/2 बस हो गया। अब यहाँ से यह 2 से 2 कट गया ये हो गया 4। अब 2 घटा दे कि -1 अर्थात 4 और ब्रैकेट में 2 का 3 8 -1 अर्थात हो गया 4 गुणे 4 अर्थात 28 वर्ग। अब यह जो आपका वक्र है 1 to 4 के बीच में है इस वक्र का क्षेत्रफल जो आया 28 वर्ग इकाई। तो इस तरह से आप हल करेंगे, आगे फिर कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।